नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं हम सभी का साइंस वाले के एक धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। देखिए दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। दोस्तों याद रखना, बासी दुगारी जो तीर्थ स्थल है वह कहाँ पर स्थित दोस्तों? बूंदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। याद रखना दोस्तों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वह है बासी दुगारी में, और इसी को कहा जाता है तेजाजी महाराज की कर्मस्थल है। तेजाजी महाराज की कर्मस्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? बासी दुगारी को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गो गो कहावत में जिस संत का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे हैं? याद रखना दोस्तों, यह जिसके बारे में बात की जा रही है वह है अपने गोगा जी महाराज, और गोगा जी महाराज की जन्मस्थल है दोस्तों चूरू में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? याद रखना दोस्तों, गोगा जी की ओलडी में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? गोगा जी की ओलडी में बढ़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, गोगा नवमी कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या कहा जाए दोस्तों? गोगा नवमी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। याद रखना कि राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसे माने जाते हैं? तेजाजी को माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था तो वह थे गोगा जी महाराज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। लोक देवता गोगा जी का थान है सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बना होता है? तो देखिए, लोक देवता गोगा जी का थान बना होता है खेजड़ी के नीचे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी परबतसर, ऑप्शन डी शाहपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परबतसर दोस्तों। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? परबतसर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्षत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, यह किसके रूप में रहा है? ऑप्शन ए एक उपासक के रूप में, ऑप्शन बी एक सत के रूप में, ऑप्शन सी ग्राम देवता के रूप में, ऑप्शन डी ग्राम अधिकारी के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, तो सभी जानते हैं इसको कि भूरिया बाबा जो आराध्य देवता हैं वह है गोडवाड़ के मीणाओं की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर है दोस्तों मल्लीनाथ जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ डाक टिकट जारी किया है? तो देखिए, भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर क्या जारी किया है? डाक टिकट जारी किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल का बरतार ये संबंधित है, आप सभी जानते होंगे, कामदेव जी से संबंधित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस लोक देवता की ख्याति चारों हाथ वाले देवता के रूप में हुई है? सभी जानते हो दोस्तों कि 4 हाथ वाले देवता किसे कहा जाता है? वीर अल्लाह जी को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राजस्थान के लोक देवता के माता पिता के नाम हंसा देवी व नौहट जी था। राजस्थान के लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व नौहट जी था। तो आप सभी जानते होंगे कि जम्बो जी के पिता का नाम क्या है? नौहट जी। जम्बो जी के पिता का नाम क्या है? नौहट जी। और जम्बो जी की माता का नाम क्या है दोस्तों? हंसा देवी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस लोक देवता की पूजा
से ऊँटों की दुर्बलता दूर होती है। ऊँटों की बीमारी को दूर करने वाले देवता किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पाबू जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? ऑप्शन ए वीर कल्ला जी, ऑप्शन बी विग्गा जी, ऑप्शन सी हड़बू जी, ऑप्शन डी पत्ता जी। तो आप सभी जानते हो दोस्तों कि सांतु गांव में, और से दोस्तों सांतु गांव में पत्ता जी का विशाल मंदिर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध हैं? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी? तो आप सभी जानते होंगे कि गुजरों की गायों को छुड़ाने के लिए किसने आहुति दी थी? तेजा जी महाराज ने। किसने दी थी? तेजा जी महाराज ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्थान जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में। और ये कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? चूरू में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नामदेव जी। नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों श्रावण महीने में। कौन से महीने में? श्रावण महीने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गोगा जी, गोगा मेड़ी सही है दोस्तों। ऑप्शन बी मल्लिनाथ जी पिचे, ये सही नहीं है। और पाबू जी कोल्लू सही है बिल्कुल। तेजा जी प्रबस्सर सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तेजा जी का जन्म स्थान का नाम था? तेजा जी का जन्म स्थान हुआ था, जन्म स्थान है खड़नाल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि रामदेव जी की समाधि स्थल है, रामदेव जी का समाधि स्थल है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 26 के। संत पाबू जी के मुख्यतः शिष्य हैं, संत पाबू जी के जो मुख्यतः शिष्य हैं वह आप सभी जानते होंगे रेबारी जाति की। कौन सी जाति के? रेबारी जाति के जो लोग हैं वह क्या है? संत पाबू जी के शिष्य हैं। चलता है क्वेश्चन नंबर 27 में। पाबू जी को अवतार माना जाता है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? आप सभी जानते होंगे कि पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है दोस्तों? पाबू जी को माना जाता है। लक्ष्मण जी कौन थे? श्री राम के छोटे भाई थे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक देवता है रामदेव जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। और याद रखना दोस्तों पीरों का पीर, पीरों का पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। चलते हैं। और गुजरों के आराध्य देवता, गुजरों के आराध्य देवता कौन है? देवनारायण जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ऊँटों के देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? ऊँटों के देवता के रूप में विख्यात है पाबू जी। कौन है दोस्तों? पाबू जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सांपों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है गोगा जी को। याद रखना, सांपों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? गोगा जी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। गोगा जी की सवारी थी, गोगा जी की सवारी दोस्तों नीली घोड़ी थी। कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। इस लोक देवता के पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणा देवता।
आप सभी ने पढ़ा होगा अजमल जी और मैणादेवी। अजमल जी और मैणादेवी के पुत्र थे कौन? रामदेव जी। कौन थे इनके पुत्र? रामदेव जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किस लोक देवता को रूणीचारा धनी कहा जाता है? आप सभी ने पढ़ा होगा कि रूणीचारा धनी के रूप में कौन देवता प्रसिद्ध है? रामदेव जी प्रसिद्ध हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार कहा जाता है? किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार कहा जाता है? आप जानते हैं सभी कि रामदेव जी को क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार कहा जाता है। किस लोक देवता का विशाल नागौर जिले के प्रबसर नामक स्थान पर बढ़ता है? किस लोक देवता का विशाल मेला नागौर के प्रबसर नामक स्थान पर बढ़ता है? आप सभी जानते हैं कि तेजा जी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ते हैं? प्रबसर में बढ़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। गुजरों के लोक देवता कौन है? गुजरों के लोक देवता आपने पढ़े होंगे देवनारायण जी हैं। कौन है? श्री देवनारायण जी। कौन है गुजरों के लोक देवता? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? आप से जानते हैं भौमिया जी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? भौमिया जी को क्या कहा जाता है? भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 पे। तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के पुजारी को कहा जाते हैं घोड़ला कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं दोस्तों? घोड़ला। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, घोड़ला किस लोक देवता के पुजारी को कहा जाता है? तो घोड़ला कहा जाता है तेजा जी के पुजारी को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तेजा जी का पत्नी का नाम था दोस्तों पैमन। क्या नाम था? पैमन। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी घोड़ी का क्या नाम था? आप सभी ने पढ़ाएंगे दोस्तों कि तेजा जी घोड़ी का नाम था लीलड़। क्या नाम था दोस्तों? लीलड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। गोगा जी के पिता का नाम क्या था? गोगा जी के पिता का नाम क्या था? आप सभी ने पढ़ा है कि गोगा जी के पिता का नाम क्या है? जयवर सिंह। क्या नाम है इनके पिताजी का? नाम है जयवर सिंह। चलता है क्वेश्चन नंबर 43 पे। गोगा मेड़ी में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मेला लगता है? गोगा मेड़ी, उस नाम से समझ में आ रहा है कि गोगा मेड़ी में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है। चलता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। सवाई भोज मंदिर है। सवाई भोज मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं आसीन तहसील भीलवाड़ा में। आसीन तहसील भीलवाड़ा में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? सवाई भोज मंदिर स्थित है। चलता है क्वेश्चन नंबर 45 में। भांडासर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? भांडासर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आप सभी ने पढ़ा हुआ दोस्तों, जो भांडासर जैन मंदिर है वह समर्पित है दोस्तों सुमतिनाथ को। किस समर्पित है दोस्तों? सुमतिनाथ को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? बाबू जी का जन्म, वापिस देखते एक सेकंड दोस्तों इसको। भांडासर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो भांडासर जो जैन मंदिर है वह दोस्तों सुमतिनाथ को समर्पित है। चलते क्वेश्चन नंबर 46 के। लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थल को क्या कहा जाता है? लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थल क्या जाते हैं दोस्तों? थान कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? थान कहा जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? बाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू गांव में। कहाँ हुआ था? कोल्लू गांव में। क्वेश्चन नंबर 48। देवल चारणे की गायों की जिंदराव से रक्षा किसने की थी? तो देवल चारणे की गायों की जिंदराव से रक्षा किसने की थी? आप सभी जानते हैं दोस्तों, बाबू जी ने। देवल चारणे की गायों की रक्षा किसने की थी? बाबू जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। बाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? बाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वह है आशिया मोड़ा जी। क्या नाम है दोस्तों उनका? आशिया मोड़ा जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। रामदेव जी के वो पे कहलाते हैं। रामदेव जी के वो पे कहलाते हैं दोस्तों कामड़ कहलाते हैं। क्या दोस्त क्या कहलाते हैं? कामड़। और कौन से पंथ के होते हैं? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की।